हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आज अपनी ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा का विषय। 11वीं में जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसका हम तीसरा चैप्टर करेंगे, चैप्टर 3, जिसका नाम है कृषि संबंधी विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियां। तो इस चैप्टर के अंदर हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, समस्याएं पढ़ेंगे और उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी नीतियां बनाई गई उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कृषि क्या होती है। कृषि, जिसे हम अंग्रेजी भाषा के अंदर एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर, ये कृषि को हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, लेकिन जो ये एग्रीकल्चर शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक एग्री और दूसरा कल्चर। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो ये एग्री और कल्चर, जो ये अलग अलग शब्द हैं, ये लैटिन भाषा से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? लैटिन भाषा से। तो एग्रीकल्चर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, लैटिन भाषा के दो शब्द एग्री और कल्चर, जिसका एग्री का अर्थ होता है फील्ड, खेत, और कल्चर का होता है अर्थ खेती करना। तो खेत और खेती से संबंधित हमारी ये कृषि होती है। तो कृषि की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी कि एक खेत के अंदर एक मनुष्य या कोई भी आदमी जब एक खेत के अंदर पशुओं को पालता है और साथ में खेती करता है, ये दोनों काम करने का जो कला या विज्ञान होती है उसे हम कृषि कहते हैं। यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखी है कृषि की। एक खेत में पशुओं एवं फसलों के उत्पादन संबंधी कला और विज्ञान को कृषि कहा जाता है। कला और विज्ञान क्यों कहा गया? क्योंकि आप सभी को पता है खेती करने के लिए, पशु पालने के लिए हमें ये काम करने आने चाहिए। दूसरा, किस तरह से पशुओं को रखा जाता है, किस तरह से खेती की जाती है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उस जानकारी में कुछ वैज्ञानिक टच भी होता है कि भाई हमें किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा उपकरण कहाँ सही रहेगा और किस प्रकार के खाद बीज का प्रयोग करना चाहिए। तो कृषि क्या होती है? एक खेत में या भाई पशुओं का पालना और फसलों को उगाना, दोनों काम किए जाते हैं। उन दोनों कामों के लिए जो कला होगी या जो वैज्ञानिक तरीके होंगे, उन सभी को कुल मिलाकर हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। तो ये हुई कृषि की परिभाषा, पशुओं को भी पालना और साथ में फसल भी उगाना, उनसे संबंधित कला और विज्ञान को कृषि कहेंगे, जिसे अंग्रेजी भाषा में हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। और एग्रीकल्चर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर। और ये एग्री और कल्चर जो दोनों शब्द हैं ये लैटिन भाषा से लिए गए हैं। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, एग्रीकल्चर के अंदर जो एग्री और कल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। अब आगे बात आती है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, वहां भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भारत आजाद हुआ या भारत आजाद होने से पहले भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो अधिकतर कृषि के ऊपर ही निर्भर करती है। भारत की जो विशाल जनसंख्या है उस जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग हम कह सकते हैं कि लगभग 75% लोग जो है वो खेती के ऊपर ही निर्भर करते हैं। उन्हें रोजगार कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से ही प्राप्त होता है। तो उन सभी लोगों का, भारत की जो 125-30 करोड़ जो 130 करोड़ जनसंख्या है, उसका भरण पोषण कहाँ से होता है? कृषि से ही होता है। तो कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अधिक महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, इसे हम एक एक करके पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आय के अंदर महत्व। तो राष्ट्रीय आय में कृषि का क्या योगदान है, इसे हम जान सकते हैं कि वर्तमान की अगर हम बात करें, फिलहाल वर्तमान की अगर हम बात करें तो जो भारत की टोटल कुल राष्ट्रीय आय है उसका लगभग एक चौथाई भाग जो है वो हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। लेकिन ये बात वर्तमान की है। जब देश आजाद हुआ था, योजना आयोग का गठन हुआ था, तो आप सभी को पता है जो पहली योजना बनाई गई थी वो कृषि से संबंधित ही थी। तो अगर हम 1951 की बात करें तो 1951 के अंदर जो हमारी कृषि थी उससे लगभग राष्ट्रीय आय का 51% भाग हमें प्राप्त होता था। यानी कि उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर इतनी अधिक निर्भर करती थी कि राष्ट्रीय आय का लगभग 51% हमें कहां से प्राप्त होता था? कृषि से। और वर्तमान में लगभग एक चौथाई भाग हमें यहाँ से प्राप्त होता है। वर्तमान में अगर हम इसकी बात करें तो लगभग ये
2% के आसपास है। तो अब क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे देश विकास के पथ पर आगे बढ़ता है तो जो हमारे प्राथमिक क्षेत्र होते हैं उनका योगदान कम होता जाता है। अब हम तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के अंदर हमारा डेवलपमेंट अधिक होता जाता है, तो वहां से हमारी आय की हिस्सेदारी बढ़ जाती है। तो वर्तमान में 14.2%, क्योंकि वर्तमान में लोग दूसरी जो क्षेत्र है द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र वहां पर अधिक जाने लगे हैं। तो राष्ट्रीय आय के अंदर कृषि का बहुत अधिक महत्व है, यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा महत्व है कृषि मजदूरी पदार्थों की पूर्ति। मजदूरी पदार्थों की पूर्ति, कृषि से हमें मजदूरी पदार्थों की पूर्ति होती है। पूर्ति यानी कि वहां से हमें प्राप्त होते हैं। आप सभी को पता है कि जिन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, हमारे खान पान की, जीवन निर्वाह की बहुत सारी वस्तुएं जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सभी कृषि से ही प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थों की सभी की पूर्ति हमें वहां से होती है। इसके अलावा बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए जो कच्चा माल होता है वो हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। तो कृषि का दूसरा महत्व क्या हो जाता है कि जो मजदूरी पदार्थ हैं या जो एक तरह से उपभोग वस्तुएं होती हैं वो अधिकतर उनकी पूर्ति कहाँ से होती है? कृषि से होती है। तीसरे इसके महत्व का पॉइंट है कृषि तथा रोजगार। तो कृषि तथा रोजगार के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो लोगों को रोजगार प्राप्त होते हैं वो रोजगार बहुत अधिक मात्रा में कृषि से प्राप्त होते हैं। हम कह सकते हैं कि लगभग 75% लोग जो हैं वो कृषि अब सरकारी नौकरियां तो इतनी है नहीं, तो जिनके पास नौकरियां नहीं है वो अधिकतर कहाँ पर लगे रहते हैं? खेत, घर में खेत होते हैं तो उनके अंदर काम में हाथ बटाते हैं। तो रोजगार के अंदर कृषि का बहुत अधिक महत्व है। लगभग 75% जो जनसंख्या है वो भारत की, वो आजीविका के लिए कृषि के ऊपर ही निर्भर करती है। तो कृषि जीवन निर्वाह के लिए कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि तथा उद्योग। उद्योग के अंदर कृषि का क्या महत्व है? उद्योगों में भी कृषि का बहुत अधिक महत्व है। मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए जो कच्चा माल पदार्थ प्राप्त होता है वो हमें खेती से ही प्राप्त होता है। जैसे कपड़ा उद्योग है, कपास कहाँ से प्राप्त होगी? कृषि से। जैसे चीनी उद्योग है तो गन्ना कहाँ से प्राप्त होगा? कृषि से। तो गन्ना हो गया हमारा, कपड़े उद्योग के लिए कपास हो गई, जूट हो गई, चाय कॉफी वगैरह ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो जिनके लिए जो कच्चा माल प्राप्त होता है प्राप्ति वो कहाँ से होती है? कृषि से। तो कृषि का उद्योगों के लिए भी बहुत ही अधिक महत्व है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कृषि तथा विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार क्या होता है? एक देश का दूसरे देशों के साथ जो लेन देन होता है, आयात निर्यात जो किए जाते हैं उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। तो भारत के अंदर भी जो कृषि है और कृषि से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनमें से बहुत सारी वस्तुओं का भारत क्या करता है? निर्यात करता है, दूसरे देशों को भेजता है। जैसे चाय है तो चाय के उत्पादन में तो भारत का लगभग पहला स्थान है। चाय, चावल, मसाले, जूट, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका भारत क्या करता है? निर्यात करता है और वहां से विदेशी मुद्रा भारत कमाता है। तो कृषि का विदेशी व्यापार के अंदर भी बहुत अधिक योगदान है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आंतरिक व्यापार। ये हमने ऊपर बात की विदेशी व्यापार की, और ये क्या है? आंतरिक व्यापार। विदेशी व्यापार विदेशों के साथ होगा, आंतरिक व्यापार देश के अंदर व्यापार। तो आप सभी को पता होगा कि देश के अंदर बहुत सारे लोग इसी व्यापार, इसी काम में लगे रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ कुछ जिन चीजों की पैदावार है दूसरी जगह नहीं है तो हम वहां पर खरीद बेच उन चीजों की करते हैं, और इस तरह से हम क्या करते हैं? आंतरिक व्यापार करते हैं। तो आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार दोनों व्यापारों में कृषि का बहुत अधिक योगदान है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा। अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है कि अगर भारत की कृषि अच्छी है, गुणवत्तापरक है, अच्छी क्वालिटी की पैदावार है तो भारत उन चीजों का क्या करेगा? निर्यात करेगा। बहुत सारी वस्तुओं के उत्पादन में भारत का स्थान अगर विश्व में पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो ये क्या चीजें होती हैं? ये अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा की, सम्मान की बातें होती हैं। तो कृषि एक तरह से अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का काम भी करता है। तो ये इस तरह से कुछ पॉइंट हैं। इन पॉइंटों के आधार पर हम बता सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि का कितना योगदान है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।